हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 11th ऑफ अगस्त के लिए, जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 4,94,000, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो पुट बाइंग ज़्यादा करी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत है ना। तो थोड़ी सी पुट बाइंग है। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल बाइंग में भी नेट बेसिस पे ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिव कोई लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा कॉल बाइंग और पुट बाइंग नहीं है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते इस डेटा को देखते हुए कि बहुत बड़ा मूव अपसाइड का या डाउनसाइड का एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग। डीआईआईज़ ने आज इक्विटी में 1312 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर्स में 260 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 2070 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो 49,400 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इनकी ज़्यादा है, 64,000 ऑलमोस्ट 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट? तो पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग से ये लोग कम निकले हैं। ठीक है? तो मतलब हम बायस थोड़ा इनका नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि नेट बेसिस पे नेगेटिव साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। प्लस फ्यूचर्स में भी शॉर्ट साइड के 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग साइड के 500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो बायस थोड़ा-सा नेगेटिव लेके जा रहे हैं लोग। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो इन लोगों ने 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग भी करके जा रहे हैं। तो ये लोग शॉर्ट स्ट्रैडल में हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रहेगा और ये लोग उसका प्रीमियम डिके करेंगे। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.85 पे चल रहा है, तो स्लाइटली बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर 24,800 850 के पास में हमें दिख रहा है कि यहाँ से भी पुट राइटर्स निकले हैं। मेन जो पुट राइटिंग हुई है वो 24,500 के आसपास है, जो मैक्सिमम पुट राइटिंग है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट है। अगर 500 वाला लेवल टूटता है तब मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कॉल राइटिंग एट द मनी के आसपास कहीं पे एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है नहीं, बट हाँ, जो पहले से पोजीशंस बनी हुई हैं वो 24,600 के आसपास हैं, जहाँ प्रीमियम 73 पॉइंट्स का चल रहा है। तो आप मान के चलिए 650 वाला ज़ोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 650 से मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर ये फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे कॉल राइटर्स, जिससे एक शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। और उसके बाद में 24,850 800 वाला ज़ोन जो है वहीं कहीं पे जाके मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। चार्ट्स पे अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स अपने पहले मैंने आपको यही वाले बताए थे, 57 256 के, सॉरी 526 के, जहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया है। और अभी करंटली एक यहाँ पे ना हमें एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है? तो अब मार्केट अगर 57 526 के नीचे क्लोज़ करता है, तभी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और उस केस में अपने टारगेट्स जो हैं इस लेवल के रखेंगे, व्हिच इज़ 57 300। ठीक है? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो हम बाइंग के लिए ही देख सकते हैं। टारगेट 57 743 के पहले और दूसरे टारगेट इस वाले लेवल के, व्हिच इज़ 57 900 के रखेंगे। अगर यहाँ से मार्केट कोई इस तरीके की कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, सपोज़ कीजिए कल गैप अप करके खुलता है और इस तरीके की ग्रीन कैंडल बना देता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में फिर हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, क्योंकि बायस अपसाइड का रखने का पॉइंट तब तक है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है। इसके नीचे आएगा तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। और उस केस में अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर की साइड में चलता है तो टारगेट्स इस लेवल तक के भी हो सकते हैं, व्हिच इज़ 58,000 का लेवल। निफ्टी में भी देखिए हमें एक तो यहाँ पे एक तरीके से डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, प्लस आप अगर थोड़ा पीछे का चार्ट से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? तो अब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, अब एग्ज़ैक्टली इस ट्रायंगल को तो मत कीजिएगा, बट ये वाला जो हाई है, ये लेवल कितना है 622 के आसपास का है, बिकॉज़ 600 पे हमें कॉल राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, मतलब 640 के आसपास तक की कहीं पे क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 24 700 के पहले
और इन लेवल से भी ऊपर निकलता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट फिर आपके बड़े भी हो सकते हैं। तो ये तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आप पहला टारगेट जो है इसको रखिएगा 24,770 के आसपास का ये वाला एरिया और उसके बाद में 24,854 का। ठीक है? तो 3 लेवल रहेंगे ये ऊपर के। नीचे की साइड में देखिए, अब सेफ साइड पे होने के लिए तो ये जब मार्केट इस वाले लो के नीचे 500 पे बिकॉज़ हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना? तो अगर 500 वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 24,429 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इस लेवल के भी नीचे मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 24,333 का रहेगा। तो ये 2 लेवल्स मार्क करके रखिएगा आप। और अगर इस वाली रेंज के अंदर ही रहता है जो आज की कैंडल है, राइट? तो आप एक बारी को अगर फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप अप खुलता है, तो एक रिस्क यहाँ से डबल बॉटम के उस पे ले सकते हो, इस पॉइंट का एसएल लगा के। अदरवाइज़ इस रेंज के अंदर है, तो सेफ साइड पे जो खेलते हैं, वो थोड़ा अपना इसको अवॉइड ही करें कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ रह सकता है। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स सिमिलर जैसा निफ्टी बनता है, वैसे ही बनता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा या छोटा-मोटा गैप अप खुलेगा, तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं और टारगेट अपने रखेंगे इस लेवल के पहले, व्हिच इज़ 78,756 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना रहेगा ये 78,936 के आसपास का लेवल है, तो इसको मार्क करके रखिएगा। या फिर थोड़ा-सा ऊपर आप करना चाहें तो 79,000 का भी लेवल है ऑलमोस्ट ये वाला जो लेवल है, इसको भी मार्क कर सकते हो या सेफ साइड पे होने के लिए इसको। ठीक है? तो ऊपर के 2 लेवल रहेंगे ये और ये। मार्केट इन लोज़ के नीचे निकलता है 78,300 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने फिर इस वाले एरिया तक के रखेंगे। ये लेवल है आपका 78,046 40 के आसपास का लेवल है, तो उसको मार्क करके रखिएगा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज़ करेगा तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज़ मार्केट थोड़ा और नीचे आके यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इसीलिए 78,300 के नीचे जब क्लोज़ करे तभी शॉर्टिंग के लिए देखना है। और इस रेंज के अंदर अगर रहता है, तो रिस्की प्लेयर्स तो थोड़ा यहाँ से डबल बॉटम के अंदाज़े से अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो भी अपसाइड के लिए देख सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए इस लेवल के नीचे ही देखिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ जो सेफ प्लेयर हैं, वो इस ज़ोन के बीच में अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि मार्केट साइडवेज़ ही ना अटका रह जाए। अभी करंटली देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 24,618 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 659 पे आई है, तो 20-30 पॉइंट डाउन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी इसी रेंज के आसपास कहीं पे मार्केट काम कर रहा है। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.